नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। एक समय था जब बीजेपी को महंगाई बहुत परेशान करती थी। आलू प्याज महंगा हो जाए तो उसके नेता उसकी माला पहनकर बैठ जाते थे। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो बैलगाड़ी लेकर सड़कों पर उतर आते थे। सिलेंडर महंगा हो जाए तो सर पर लाद कर धरने पर बैठ जाते थे। लेकिन अब सत्ता में है तो कितना कुछ बदल गया है। अब पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगभग रोज बदले जाते हैं, लेकिन किसी भाजपा नेता के मुंह से आ तक नहीं निकलती। जनता महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन भाजपा को अब उसका दर्द नजर नहीं आता। बात करें पेट्रोल डीजल के दाम की तो 2014 से लेकर अब तक इसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। यूपीए सरकार के दौरान साल 2014 में जब कच्चे तेल की कीमत सबसे ज्यादा यानी कि $104 प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल 71 और डीजल 57 रुपए के आसपास मिल रहा था। वहीं मोदी सरकार के इन 7 सालों के दौरान जब कच्चे तेल की कीमत सबसे कम यानी कि $15 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, तब भी आम जनता को पेट्रोल डीजल के लिए 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। इस साल के ही आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 25 रुपए का इजाफा हो चुका है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। मोदी सरकार से जब भी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसका दोष तेल कंपनियों पर मढ़ते हुए कहा कि ये तो तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय करती हैं कि दाम कितना हो। चलिए, एक बार को अगर ये मान भी लेते हैं कि तेल कंपनियां ही दाम तय करती हैं, तो ये तेल कंपनियां उस वक्त कहां से आ जाती हैं जब देश में कहीं चुनाव होते हैं। इन तेल कंपनियों और भाजपा सरकार में ऐसी क्या साठगांठ है कि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बावजूद इसके पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। कहीं इसकी वजह उत्तर प्रदेश के चुनाव तो नहीं? हाल ही में हुए उपचुनाव में तगड़ी हार झेलने के बाद भाजपा अब चौकन्नी है। पहले उसने पेट्रोल डीजल से टैक्स कम किए और अब दामों को बढ़ाने से कतरा रही है, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार का डर सता रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।